हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी के अंदर कितने बोन्स हैं, ठीक है, और कितने टाइप के बोन्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका नंबर क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीईटी एग्जाम यानी कि दिल्ली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा सिलेबस में क्या हुआ है, चेंज हो गया है, ठीक है। थोड़ा उनका सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया है। उसमें क्या था कि पहले उनके लिए जो 12th के बच्चे हैं जो फार्मेसी करेंगे 12th पास करने के बाद, उनके लिए सिर्फ 12th के जो बुक्स है ना, 12th की बुक्स बायोलॉजी की, वो पढ़नी है उनको, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी है, उसके साथ साथ 12th की बायोलॉजी है, उसमें से क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल 12th की बायोलॉजी से। मतलब 11th की बायोलॉजी की बुक आपको नहीं पढ़नी है। और बेसिकली जो मेन क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके फार्मेसी के एंट्रेंस वाले में, उसमें जो मेन क्वेश्चन जो आएगा आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। ह्यूमन के बॉडी से रिलेटेड, इसका मतलब है कि आपको ह्यूमन बॉडी के सभी ऑर्गन्स पता होने चाहिए, उनका क्या क्या फंक्शन है ये पता होना चाहिए, वो किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये पता होना चाहिए, पूरा स्केलेटन सिस्टम जो है आपको ह्यूमन बॉडी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस की जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि कितने बोन्स होती हैं टोटल ह्यूमंस के पास, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्या, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है, आपको पता है कि जो बॉडी है ह्यूमंस की वो क्या होती है, उसके अंदर बोन्स होते हैं और उसके ऊपर मसल्स होते हैं, है ना। तो वो जो बोन्स का जो ग्रुप है हमारी बॉडी का, जो शेप है, वो हमारा उसको स्केलेटन बोला जाता है, ठीक है। अब जो हमारा स्केलेटन है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स हैं वो क्या है, टोटल नंबर जो बोन है हमारे स्केलेटन के अंदर वो क्या है, 206, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इन एडल्ट। लेकिन जब कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो होते हैं ना, बोन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो उनका जो नंबर होता है बोन्स का, वो 300 होता है। 300 नंबर होता है किसके अंदर, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि अगर बेबी का पूछा गया है तो आपको 300 बताना है, बट अगर एडल्ट ह्यूमन का पूछा गया है तो क्या बताना है आपको, 206, ठीक है। उसके बाद जो ये स्केलेटन सिस्टम है, ये जो ह्यूमन का जो स्केलेटन सिस्टम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। उसमें देखिए अब एक्सियल में टोटल 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये जो टोटल होगा वो कितना होगा, 206, ठीक है। उसके बाद देखिए अपेंडिकुलर में हम अपर लिम, लोअर लिम और गर्डल्स की बात करेंगे। जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उस रीजन में गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो स्कल, जो हमारा फेस का जो पूरा जो हमारा फेस है, हमारा नेक के जो ऊपर वाला रीजन है उसको स्कल बोलते हैं। स्कल पता ही होगा आपको कि स्कल जो हमारा फेस और जो हमारा ब्रेन वगैरह जो आ जाता है उसके अंदर, उसको स्कल कहते हैं। स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 23 लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक बोन होता है हायोइड बोन। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी। हायोइड बोन जो होते हैं ना, वो हमारे जो हमारा वो है टंग है उससे जो है जॉइन होता है। तो ये बेसिकली हमारे जो स्कल है उसी के रीजन में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि अगर स्कल का नंबर पूछा जाए आपसे तो आपको टोटल 22 लिखना है, ठीक है। हायोइड बोन जो है वो अलग से होता है एक बोन, ठीक है। चलिए अब जो स्कल है उसके अंदर देखिए
जो हमारा फेस होता है, फेस, उसमें टोटल 14 बोन्स होते हैं। और जो क्रेनियम होता है हमारा ब्रेन बॉक्स में कितने बोन्स होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो 14 + 8 = 22, और अगर आप हायोड को भी उसमें जोड़ते हैं तो वो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जो स्कल होता है हमारा, उसके अंदर टोटल बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ इसका। तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर बहुत सारे बोन्स होते हैं। सारे बोन्स इस डायग्राम में मेंशन नहीं है। मैं आपको बेसिकली जो यहाँ पर हायोड बोन है वो दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको डायग्राम शो किया है। जो हायोड बोन है हमारा, वो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये नेक वाला रीजन होता है, नेक के जस्ट ऊपर, नेक वाले रीजन में ये बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम स्कल के अंदर रख सकते हैं, या फिर आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हायोड बोन जो है वो हमारा इस रीजन में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं एक्सियल में कौन सा? वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है हमारा, वर्टिब्रेट कॉलम, वो टोटल कितना होता है? वर्टिब्रेट कॉलम आपको पता है, इसको बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो टोटल नंबर होता है वो क्या होता है? 26 होता है, ठीक है। अब 26 में देखिए, अब वर्टिब्रेट कॉलम में कितने टाइप के बोन्स होते हैं? 1 2 3 4 5। तो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर कम से कम 5 टाइप के बोन्स होते हैं, जिनमें जो सबसे ऊपर वाले बोन्स होते हैं सर्वाइकल, उसका नंबर क्या होता है? 7 होता है। थोरैसिक का एक नेक्स्ट बोन जो है उस सर्वाइकल के बाद, उसका नाम है थोरैसिक का नंबर होता है 12। उसके बाद होता है लंबर इज द नेक्स्ट बोन आफ्टर द थोरैसिक, जिसका नंबर होता है 5। और सैकरल जिसका नंबर 1 होता है, और कॉक्सी जिसका नंबर 1 होता है। ये दोनों बोन्स जो होते हैं ये काफी नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। और ये फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट कॉलम के बोन्स थे। मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ वर्टिब्रेट कॉलम के बोन्स के। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो अपर वाले पार्ट हैं यहाँ पर कितने हैं? ये कौन से हैं? ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी कि सर्वाइकल बोन्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद देखिए आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या है? इनवर्टिब्रेट डिस्क है, उसके बाद सैकरम है, कॉक्सी है। तो मतलब यहाँ के जो बाकी के थे उनको शो नहीं किया गया है। अच्छा, इसको आगे शो किया गया। देखिए सर्वाइकल के बाद जो यहाँ से इधर की, इस बोन की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये रिब्स हैं, ये आगे की तरफ जो हमारे चेस्ट में होते हैं। हम यहाँ पर ये पीछे की बोन्स की बात कर रहे हैं, इन बोन्स की, ठीक है। तो ये जो थोरैसिक रीजन, मतलब कि जहां पर आपका चेस्ट होता है, उस रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं उनको थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो जहां पर हमारे रिब्स खत्म हो रहे हैं और वहां से जो नीचे तक का पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं हम? लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बोन्स का इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बोन की तरफ पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्सियल का डिवीजन है वो क्या है? पहले हमने स्कल पढ़ा, वर्टिब्रेट कॉलम पढ़ा, अब हम रिब्स की बात कर रहे हैं। रिब्स जो हमारे थोरैसिक रीजन में, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे जो लंग्स हैं जहां पर प्रेजेंट है, तो हमारे लंग्स के ऊपर कुछ बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिब्स का जो नंबर है वो बेसिकली हमारे में क्या है? 22 है, 22, ठीक है। 14 जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, मतलब 7 इस तरफ और 7 इस तरफ। मैं आपको डायग्राम में शो करूंगी। और बाकी के जो होते हैं ट्रू के बाद, वो कौन से होते हैं? फॉल्स रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब, ठीक है। इनको फॉल्स रिब क्यों कहा जाता है? फॉल्स रिब इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पता है पूरी तरीके से जो होते हैं ना, ट्रू रिब जो होते हैं वो पूरी तरीके से अटैच होते हैं पीछे की तरफ, लेकिन फॉल्स रिब जो होता है वो शुरू से तो सही जाता है, लेकिन पीछे की तरफ वो क्या होता है? जॉइंट ही नहीं होता, इसलिए उनको फॉल्स रिब कहते हैं, जिसका नंबर 6 होता है। और बाकी के जो होते हैं वो बचे, वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब कि वो क्या होते हैं? पूरी तरीके से फॉल्स रिब की तरह, फॉल्स रिब थोड़े इससे ज्यादा वो होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं ये जॉइंट नहीं होते, ये फ्लोटिंग की तरह, यानी कि ये पूरी तरीके से पीछे तरफ भी पूरा वो नहीं होता। आपको मैं डायग्राम में इसको शो करती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है हमारा? ये पूरा जो
पूरा जो पार्ट है ये, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बोन्स जो प्रेजेंट हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। और जहां पर ये बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट हैं इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अपर वाला ये वाला जो बोन्स है, ये वाले बोन्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, जिससे रिब्स अटैच होते हैं आगे की तरफ से, और जो रिब्स होते हैं वो पीछे की तरफ अटैच होते हैं विद द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा नीचे तक आ रहा है। देखिए स्टर्नम जो होता है वो कुछ ही दूर तक होता है, मतलब ऊपर के थोड़े से पार्ट तक। ठीक है, लेकिन जो आपको पता है कि जो हमारी बैकबोन है वो हमारे कमर से नीचे तक गई हुई है, पेल्विक रीजन में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बोन्स हैं वो किससे, स्टर्नम से शुरू होकर के और पीछे किससे जाकर के ज्वाइन हो रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। तो ऐसे बोन्स जो स्टार्ट यहाँ स्टर्नम से शुरू होते हैं और पीछे की तरफ जाकर के ज्वाइन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम को ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। और उनका नंबर कितना होता है, 7। इस तरफ 7 और इस तरफ भी 7, ये दो पार्ट में, इसीलिए इसका नंबर कितना होगा ट्रू रिब का, 14 होगा। ठीक है, अब कुछ है फॉल्स रिब, जो स्टर्नम से शुरू तो हुए हैं लेकिन वो पीछे, यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उससे जाकर के अटैच नहीं हुए, उनको हम फॉल्स रिब बोलेंगे। और उनका नंबर कितना होता है, 1 2 3, तो 3 इधर और 3 इधर, तो उनका नंबर कितना होता है, 6। फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, जैसे कि देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। आप देख रहे हैं ये शुरू तो है लेकिन ये मतलब इन बोन्स की तरह अटैच नहीं है विद दिस स्टर्नम, तो हम इनको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है, और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है इनका नंबर 4 होता है। लास्ट के रिब्स होते हैं ये 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारा रिब केज था जिसके अंदर हमने देखा कि कितने बोन्स प्रेजेंट थे और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट थे और उनका क्या क्या नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ें। ईयर ऑसिकल, हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटन जो है वो स्कल में, वर्टिब्रेट में, रिब्स में, और फोर्थ वन इज ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल का मतलब जो हमारा कान होता है उसमें भी बोन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे ईयर्स होते हैं, हमारे पास 2 ईयर हैं, दोनों में क्या होते हैं, बोन्स प्रेजेंट होते हैं। उनका टोटल नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पहला बोन है उसका वो क्या है, मेलियस, दूसरा है इनकस और थर्ड वन है स्टेप्स। स्टेप्स जो है वो सबसे छोटा बोन होता है हमारे ईयर के अंदर। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटा बोन कौन सा है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा है, स्टेप्स। और अगर आपसे उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटा बोन है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ईयर। ठीक है, तो चलिए, जो ईयर ऑसिकल होता है उसमें 6 बोन होते हैं, 2 मेलियस होता है, 2 इनकस होता है, 2 स्टेप्स होते हैं। अब मेलियस का जो नंबर है वो 2 होता है, एक ही कान नहीं है हमारे पास, 2 कान है, तो हर एक ईयर के अंदर एक एक मेलियस होता है, एक एक इनकस होता है और एक एक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको एक्सियल स्केलेटन के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन क्या होती है, 126 होते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अपर लिम, दूसरा है लोअर लिम और तीसरा क्या है, गर्डल्स। ठीक है, अपर लिम में टोटल जो बोन्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, 60 होता है। लोअर लिम में भी 60 होते हैं बोन का नंबर जो होता है, और गर्डल्स में 6 होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला हम अपर लिम्ब की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपर लिम्ब जो है उसके अंदर बहुत तरीके के बोन्स होते हैं। जैसे कि अपर लिम्ब में देखिए, पहला क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है वो हमारे हाथ, आपको पता है कि जो हमारे हैंड्स हैं, जो हमारा आर्म है, वहां पर ह्यूमरस, मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करूंगी। ठीक है, ह्यूमरस जो होता है उसका नंबर 2 होता है। रेडियस की बात करें और अल्ना की बात करें तो ये दोनों बोन्स जो होते हैं वो हमारे ह्यूमरस के बाद आते हैं। ठीक है, और इनका नंबर 2-2 होता है। मतलब क्या है कि दोनों हाथ में एक एक करके होते हैं ये। ठीक है, अल्ना का भी नंबर, ये दोनों बोन एक साथ होते हैं हमारे हाथों में, जो हमारा हाथ होता है उसमें एक साथ होते हैं। उसके बाद देखिए जो कार्पल्स है, कार्पल्स जो होते हैं उनका नंबर कितना होता है, 16। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रिस्ट वाले रीजन में। ठीक है, जो हमारा
जो रिस्ट वाला रीजन होता है वहां पर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टोटल नंबर इनका कितना होता है 16। तो ये 8 प्रेजेंट होते हैं, 8 इस हाथ में और 8 इस हाथ में, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स के बाद आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल बोन्स जो होते हैं वो हमारे पाम वाले रीजन में होते हैं, पाम वाले रीजन में, ठीक है। उनका नंबर कितना होता है 10, यानी कि 5 लेफ्ट वाले हैंड में और 5 राइट वाले हैंड में, ठीक है। अगला है क्या फेलेंजेस। फेलेंजेस आर द बोन विच प्रेजेंट इन आवर फिंगर्स। ये जो बोन्स होते हैं ये हमारे फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका नंबर कितना होता है 28, ठीक है। अब चलिए इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं और उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये यहां से जो है हमारे, अब हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर लिम्ब जो है हमारा यहां से शुरू होता है, दिस इज ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। ये एक ही बोन होता है, लॉन्ग बोन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे हाथ का जो रीजन है जो हमारे शोल्डर से अटैच्ड है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, दिस इज ह्यूमरस। अब उसके बाद देखिए ये ह्यूमरस जो है आगे लीड करता है रेडियस और अल्ना को। इसमें से एक बोन जो होता है वो रेडियस होता है और दूसरा वाला अल्ना होता है। ये देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आफ्टर ह्यूमरस। आफ्टर ह्यूमरस के बाद देखिए ये वाला जो रीजन है हमारा रिस्ट वाला रीजन, इसमें कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स के बाद जो हमारा पाम होता है, हथेली जो होती है, उस रीजन में हमारे मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर फैलेंजेस की बात करें तो फैलेंजेस कहाँ होते हैं हमारे फिंगर्स के अंदर, ठीक है। इनका नंबर मैंने आपको बता दिया और ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये क्लियरली समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम लोअर लिम्ब्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर लोअर लिम्ब्स की बात करें तो लोअर लिम्ब्स जो होते हैं, लोअर लिम्ब्स देखिए, लोअर लिम्ब्स का टोटल नंबर कितना होता है 60। उसमें जो बोन है वो क्या है, टीबिया जो होता है वो 2 होते हैं, फिब्यूला 2 होता है, पटेला 2 होता है, फीमर 2 होता है, टार्सल्स 14 होते हैं और मेटाटार्सल जो है वो 10 होता है और फैलेंजेस कितने होते हैं 28। इनका सेम एकदम जो अपर लिम्ब है वैसे ही लोअर लिम्ब का उसमें कॉम्पोजिशन होता है। इसको डायग्राम के थ्रू क्लियरली समझ लेते हैं। हाँ, तो चलिए उसके बाद देखिए अब हमारा जो लोअर लिम्ब है वो यहां से शुरू होता है, दिस इज द लॉन्ग बोन। ये सबसे लॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारी पूरी स्केलेटन सिस्टम में जो लॉन्ग बोन है वो एक ये फीमर और ह्यूमरस भी जो होता है, जो अभी हमने अपर लिम्ब में पढ़ा, लॉन्ग बोन होता है, ठीक है। और यहीं पर जो होते हैं हमारे क्या बनते हैं, बोन मैरो बनते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स भी जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन में बनते हैं, ठीक है। चलिए फीमर जो होता है उसका नंबर 2 होता है, दोनों ही पैरों के अंदर होता है, हमारे दोनों ही टांगों में। अच्छा, फीमर के बाद जो होता है एक पटेला होता है जो कि हमारे घुटने में होता है। ये जो पटेला होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और हमारे दोनों घुटनों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए घुटने के बाद आता है हमारा क्या, टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला लाइक रेडियस और अल्ना, ये दोनों इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनका नंबर कितना होता है 2 करके होता है, यानी कि दोनों ही पैरों में, ये लेग्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टार्सल जो है वो हमारे एंकल के रीजन में पाया जाता है, ठीक है, टार्सल्स। और उसके बाद जो मेटाटार्सल है वो हमारे फिंगर से पहले, यानी कि जो हमारे पैरों के फिंगर्स हैं उनसे पहले मेटाटार्सल होते हैं और जो फिंगर्स होते हैं उनमें फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों के अंदर क्या होता है, बोन्स का कॉम्पोजिशन होता है, उनका नंबर होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लास्ट टॉपिक गर्डल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, गर्डल्स। जो गर्डल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो हमारे लोअर लिम्ब्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गर्डल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पेक्टोरियल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरियल गर्डल्स जो होते हैं, अच्छा ये गर्डल्स जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, पेक्टोरियल और पेल्विक। पेक्टोरियल गर्डल जो है ये हमारे अपर लिम्ब्स जो होते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, जो हमारा बैक वाला पार्ट है, पीठ जो है हमारी, ठीक है, उससे हमारा पेक्टोरियल गर्डल जो है वहां पर पेक्टोरियल गर्डल होता है, ठीक है। और उसके अंदर टोटल 4 बोन होते हैं, 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल, ठीक है। मैं इसको भी अभी आपको शो कर देती हूँ। और अगला जो है पेल्विक गर्डल में हमारे 3 टाइप के बोन होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इनोमिनेट। ये तीनों बोन का जो नंबर होता है वो मतलब 2 होता है, ठीक है। ये तीनों ही बोन्स जो है ना
फ्यूज होकर के एक बोन बनाते हैं। ये तीनों ही बोन जो होते हैं ये फ्यूज होकर के एक बोन बनाते हैं, मतलब इन तीनों बोन के कॉम्बिनेशन को वहां पर एक बोन माना जाता है। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में ये तीन बोन मिलकर के एक बनाते हैं। तो दोनों तरफ जो हमारे गर्डल्स हैं उनमें एक एक नंबर होता है इनका। तो इसका टोटल नंबर कितना हो गया 2। इसको मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ, आपको बेटर समझ। देखिए ये जो यहां से हमारे क्या है, अपर लिम्स स्टार्ट है यहां से, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिब्स है। ओके, तो ये वाला जो बोन है जो हमारे अपर लिम के साथ अटैच है दैट इज क्लैविकल। और इसके पीछे देख रहे हैं आप, ये एक यू शेप का, टंग शेप का जो एक बोन है, ये देखिए आप पीछे, इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला। तो पेक्टोरियल गर्डल जो होता है वो हमारे अपर लिम्स के पास पाया जाता है। अपर लिम्स जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम पेल्विक गर्डल की, तो पेल्विक गर्डल जो होता है, पेल्विक गर्डल जो है वो हमारा कहाँ होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और जो हमारे ये जो लोअर लिम्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। दिस इज लाइक दिस। एंड यहाँ पर देखिए इलियम, प्यूबिस और इस्चीसियम कह सकते हैं आप इसको, या इनोमिनेट कह सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। इन तीनों बोन्स के फ्यूजन को हम जो ये तीन बोन्स होते हैं वो फ्यूज करके एक बोन बनाते हैं, इसलिए इनको एक ही काउंट किया जाता है। यानी कि ये तीनों बोन मिलकर के एक बोन इधर बना रहे हैं, और ऐसा ही कुछ इस तरफ होगा, लाइक हमारे दूसरे लोअर लिम्स की तरफ, तो इस तरफ भी एक और होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर कितना नंबर हो गया इनका, 2 नंबर हो गया। तो दोनों तरफ जो इसका नंबर होता है वो 1-1 होता है, और ये तीनों बोन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बोन बनाते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ा, जिसमें ह्यूमंस के बोन्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और वो जो बोन्स थे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनका नंबर क्या है, इन सब के बारे में बात की है, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका आंसर जरूर करूंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।